का स्मरण तो वो कर रहे थे, लेकिन राम भी उनका स्मरण कर रहे। जीव का स्मरण भगवान करे, ये बड़ी बात। शुभ कर्म और भक्ति जब मिल जाती है तो कुछ भी घटित होता है, जो भी घटित होता है वो आश्चर्यजनक होता है। जैसा कि जटायु गिद्ध के साथ पीड़ा से व्याकुल जटायु को जब भगवान राम ने देखा, और जटायु ने जैसे ही भगवान राम को देखा, दोनों की आंखें मिली तो पीड़ा युक्त जटायु पीड़ा मुक्त जटायु हो गया। पीड़ा दूर हो गई, उनका दर्द दूर हो गया, और सीता जी का समाचार सुनाकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मरते समय गिद्ध काम आया भगवान के, और अपना काम करके मरे। गिद्ध राम काज कर गया। हनुमान जी कहते हैं ना, राम काज किए बिना मुझे कहा विश्राम। वो बता गए कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। जीवन में शुभ कर्म, हृदय में भगवान की भक्ति, और मरते समय भगवान का सानिध्य, मृत्यु के पश्चात भगवान में लय, ये जटायु गिद्ध ने पाया। ऐसा किसी को नहीं मिलता। कई लोग तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं कि वो जटायु को अधम नीच कहते हैं। सबसे ज़्यादा नीच तो उन्होंने अपने आप को कहा, जटायु को एक बार भी नीच नहीं कहा। ऐसा कहा कि नीच होकर के वे धन्य हो गए, ऐसा नीच तो हमको भी बना दो कि हम भी धन्य हो जाएं। अद्भुत बात, शायद ही ऐसा किसी के जीवन में हो जो अपने पिताजी से 10 गुना भक्ति के साथ मरणोत्तर संस्कार किया, पुत्र की तरह किया। तो दशरथ से बड़भागी कौन होगा? जटायु। 10 गुना भक्ति के साथ मरणोत्तर संस्कार किया, पुत्र की तरह किया, तो दशरथ से बड़ा बड़भागी कौन? जटायु। तो जटायु का जीवन धन्य, जटायु की मृत्यु धन्य। रावण तो ब्राह्मण था, उनकी प्रशंसा में एक भी शब्द गोस्वामी जी ने नहीं कहा। ब्राह्मण हो या चंडाल हो, जटायु हो या गिद्ध हो, बात यह है कि जीवन धन उसी का होता है जो जीवन में शुभ कर्म करता है, अंतरात्मा में भक्ति रखता है, भगवान में जिसकी वृत्तियाँ लग गई हैं, भगवान में विलीन हो रहा है, भगवान का सानिध्य पा रहा है, वही धन है। वह मरकर भी अमर है। मृत्यु नवजीवन की तैयारी है, इस जीवन का विश्राम है, और अगले जीवन की तैयारी है। वस्तुतः हम मृत्यु को लेकर बहुत सशंकित रहते हैं। हम भय के कारण उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते। यही कारण है कि मृत्यु जब सामने आ खड़ी होती है तो हम स्तब्ध और अवाक रह जाते। कुछ लोग तो इसे सहन नहीं कर पाने के कारण हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। पर ऐसी स्थिति न आए, इसलिए घर में मृत्यु की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। चर्चा होगी तो भय कम से कम होगा। जिस तरह हम किसी के जन्म के लिए तैयारी करते हैं, 9 महीना बच्चा माता के गर्भ में रहता है, और उस 9 महीने तक माता पिता की तैयारी चलती रहती है, फिर उत्सव मनाया जाता है। माता का भी यद्यपि उस समय नया जन्म होता है, वह मृत्युतुल भीषण पीड़ा सहकर भी अपने संतान को जन्म देती है, पर फिर भी हर्षित रहती है। क्यों? क्योंकि जन्म की उसने तैयारी की थी, और यह मन बना लिया था कि 9वें महीने उसे भीषण पीड़ा से गुजरना ही होगा। कहने का अर्थ है कि मनोभूमि तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम जन्म के लिए मनोभूमि तैयार रखते हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु के लिए भी मनोभूमि तैयार रखते हैं, तो इतनी पीड़ा नहीं होती। जाने वाले तो चले जाते हैं, पर जो छूट जाते हैं वही गहन पीड़ा से उबर नहीं पाते। तो मृत्यु की तैयारी का मतलब यही है कि अगर हम मृत्यु पर चर्चा करें, गरुड़ पुराण आदि मृत्यु से संबंधित सनातन भागवत सत्यों की जानकारी रखें, विवेक और वैराग्य रखें, तो हम उस गहन पीड़ा से जल्दी ही उबर जाते हैं।